हो जब एक आम औरत को पति की मौत के बाद उसकी कंपनी विरासत में मिले, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चले कि ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। ऑफिस पहुंचते ही वो एक अजीब से ड्रेस में लड़की को देकर उसके पीछे जाती है और अंदर का सीन देकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। ये उसके पति की एडल्ट फिल्में बनाने वाली कंपनी थी और यहाँ एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। ये देखकर ली पूरी तरह घबरा जाती है और डरी हुई हिरनी की तरह इधर उधर भागने लगती है। उसे चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी जो शूटिंग का हिस्सा थी। तभी एक दूसरी औरत उसकी मदद करती है और ली को वहाँ से बाहर निकालती है। घर आकर भी ली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक एडल्ट वेबसाइट का मालिक था और अब वो खुद उस गंदे बिजनेस की नई वारिस बन चुकी थी। पूरी रात सोचने के बाद ली एक फैसला लेती है कि वो इस कंपनी को बेच देगी, लेकिन ली का ये फैसला सुनकर कंपनी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री पैसों का पेड़ थी और कोई भी इसे खोना नहीं चाहता था। सबसे पहले ली की सास इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ली गुस्से में कहती है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया और अब वो इस कंपनी के साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन तभी उसकी सास एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि इस कंपनी को शुरू करने के लिए उसके पति ने अपना घर गिरवी रख दिया था, यानी अगर कंपनी बिकी तो पैसों के बिना वो अपना घर भी खो देगी। इस मुश्किल सिचुएशन में ली का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। गुस्से और टेंशन में घर लौटते वक्त एक फोन कॉल की वजह से उसका ध्यान भटकता है और वो एक आदमी को टक्कर मार देती है। ली घबराकर गाड़ी से उतरती है पर किस्मत से उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। ली अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वही रोने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी उसे शांत करवाता है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, पर ली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आदमी उसकी कंपनी का ही नंबर 1 स्टार आलोंग है। घर आकर ली बहुत परेशान थी। वो एक सीधी सादी औरत थी और अब उसे एक एडल्ट कंपनी चलानी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो एक नई जॉब ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन 40 साल की उम्र में जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। ली कई कंपनियों में इंटरव्यू देती है, लेकिन उसे हर जगह से रिजेक्शन ही मिलता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, क्या वो वापस जाकर अपने पति की कुर्सी संभालेगी।